सुप्रभात, आदाब, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए नसीर कुरैशी का। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। भदोही जिले की हर खबर सबसे पहले सत्यम न्यूज पर। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में बुधवार को होली का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही होलियारों की टोलियां ढोल मजीरे के साथ सड़कों व गलियों में निकल पड़ी थी। लोग फाग और होली गीत गाते हुए चौक चौराहों गली मोहल्लों में देखे गए। उसके बाद रंग और गुलाल से एक दूसरे को रंगने का सिलसिला शुरू हो गया। जगह जगह डीजे की धुन पर युवाओं की टोलियां झूमती नजर आई। भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी में तो महिलाओं ने भी जमकर होली खेली और अपने अपने लोगों को बधाई दी। होली का पर्व देखते हुए भदोही जिले में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। कई स्थानों पर तो महिलाओं ने गोबर की भी होली खेली। पुरुष सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर गोबर से सराबोर कर दिया था। कालीन नगरी भदोही जनपद में बड़े ही हर्ष उल्लास उमंग व उत्साह के साथ रंगों का पर्व होली मनाया गया है। शाम को पापड़ गुजिया का दौर शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा। घर में ताला बंद कर परिवार के सदस्य अपने पैतृक गांव होली मनाने गए तो इसी का फायदा उठाते हुए अकेला घर पाकर चोरों ने ताला तोड़कर 50,000 नकदी के साथ कीमती सोने चांदी के जेवरात उड़ा दिए हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भिदिवरा गांव का है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोर व चोर की कार सीसीटीवी में हरकत करते हुए दिखाई पड़ी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर के ही पुरानी बाजार निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपना नया मकान बनाकर भिदिवरा गांव में रहते हैं। होली मनाने पूरे परिवार के साथ वह बुधवार की सुबह अपने पैतृक घर पुरानी बाजार गए थे। शाम को पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। अंदर अलमारी भी खुली पड़ी थी जिसमें रखी सोने की सिकड़ी, कान का झुमका, गले के 2 लॉकेट, 2 अंगूठी, पायल व 50,000 नगद गायब थे। बताया कि सीसीटीवी में एक कार नजर आई है। सीसीटीवी में चोरों के आने जाने का भी फुटेज कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस तहरीर लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर मस्जिद में बुधवार की रात तरावी नमाज मुकम्मल हो गई। हाफिज सादिक अहमद अंसारी ने 15 रोजे पर तरावी मुकम्मल कराई तो लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तरावी नमाज मुकम्मल होने के बाद इलाके के कुल्लू खान, रुमान सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी, अमजद अहमद, खुर्शी सिद्दीकी, नसीम सिद्दीकी, खालिद सिद्दीकी व मुअज्जिम कलीम अहमद जैसे लोगों ने हाफिज सादिक अहमद अंसारी का स्वागत करते हुए देश प्रदेश व भदोही जिले की तरक्की, खुशहाली व आपसी भाईचारे के लिए दुआएं मांगी थी। कई दशकों बाद भदोही जिले में पहली बार होली का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की मुस्तैदी व जिले के ज्ञानपुर औराई भदोही के सीओ की पैनी नजर व खुफिया विभाग की सक्रियता के चलते इस साल होली का पर्व बड़े ही अमन चैन व बगैर किसी घटना के सकुशल संपन्न हो गया। 24 घंटे जिला प्रशासन की मुस्तैदी के कारण भदोही जिले के सैकड़ों गांव में किसी बगैर अप्रिय घटना के रंगों का पर्व होली बड़े ही आराम से बीत गई। इस साल तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी हैरान हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो होली के मौके पर दोपहर 1 बजते बजते कई स्थानों से मारपीट, सड़क हादसे व हुड़दंग की घटनाएं तैरने लगी थी। अगर हम भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र की बात छोड़ दें तो इस साल होली पर समूचे जिले में बड़े ही हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण ढंग से होली का यह त्यौहार संपन्न हो गया है। डीएम, एसपी व एएसपी की मुस्तैदी के चलते काफी समय बाद भदोही जिले में होली का त्यौहार बड़े ही उमंग व उत्साह के साथ संपन्न हो गया है।
औराई के बीसापुर गांव में पाही पर मड़हे पर राम अकबाल पटेल नामक अधेड़ की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बीसापुर निवासी राम बलम पटेल ने बताया कि उसका 40 वर्षीय भतीजा राम अकबाल पटेल बुधवार की सुबह होली का सामान देकर घर से 200 मीटर दूर पाही पर बने मड़हे पर चला गया। देर तक नहीं लौटा तो परिजन पाही पर पहुंचे, देखा कि राम अकबाल पटेल जमीन पर बिछे बिस्तर पर अचेत पड़ा था। फौरन परिजन भदोही के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। उसके बाद परिजन एक बार फिर भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल राम अकबाल पटेल की मौत कैसे हुई, इस बात से परिजन भी हैरान हैं। औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। हर साल की तरह इस होली त्योहार पर भी घोसिया नगर पंचायत इलाके में होली मिलन समारोह का आयोजन कर शाम 5 बजे एक भव्य झांकी निकाली गई थी। सेउर रोड से निकली यह झांकी गांधी तिराहा, सर्राफा मार्केट, मुख्य बाजार, सदर रोड, जीटी रोड, सर्विस लेन होते हुए पुरानी शिव मंदिर पर पहुंचकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए संपन्न हो गई। धूमधाम से निकली झांकी पर रास्ते भर श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर स्वागत करते नजर आए। राधा कृष्ण के साथ भगवान शिव व माता पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में मौजूद श्रद्धालुओं का मन मोह रही थी। झांकी में 3 डीजे भी मौजूद थे। घोसिया नगर पंचायत इलाके से निकली यह भव्य झांकी बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को लेकर सीओ औराई राजू कुमार सिंह खुद दलबल के साथ डटे रहे। होली मिलन व झांकी कार्यक्रम को संपन्न कराने में कृष्ण कुमार सोनी, अरुण जायसवाल, मयंक बर्नवाल, यश बर्नवाल, विकास मुदनवाल आदि मौजूद रहे। गरीब कालीन बुनकर के अरमानों की गोमती जलकर खाक हो गई। शरारती तत्वों की करतूत से गरीब कालीन बुनकर का भारी नुकसान हुआ है। मकान के सामने रखी गोमती आधी रात के बाद धू धू कर जलने लगी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोमती जलकर खाक हो गई थी। मामला चौरी के महुआपुर गांव का है। अली रजा अंसारी ने बताया कि वह कालीन बुनाई का काम करते हैं। घर के सामने एक गोमती रखकर जीविकोपार्जन के लिए टॉफी, बिस्कुट व बच्चों के खिलौने की दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे। घर के सामने रखी इस गोमती में खिलौना जैसे सामान रखे गए थे, लेकिन रात किसी शरारती तत्व ने गोमती में आग लगा दी। हालांकि सूचना पर डायल 112 के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक गोमती जलकर खाक हो गई थी। अली रजा अंसारी के मुताबिक आग लगी की घटना में लगभग 12,000 रुपए का नुकसान हुआ है। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की डायल 112 पुलिस की तत्परता से डीजे को लेकर विवाद होते होते थम गया। यह मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के खरगपुर गांव का है। खरगपुर निवासी श्रवण कुमार बिंद ने डायल 112 पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि होली को लेकर गांव में डीजे बज रहा था। एक विशेष समुदाय का व्यक्ति विरोध करने लगा। फिलहाल श्रवण कुमार बिंद की शिकायत पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई थी, जहां दोनों पक्षों के बीच डीजे को लेकर हो रही कहासुनी व विवाद को आपसी बातचीत के दौरान शांत कर दिया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली व डायल 112 पुलिस की तत्परता से खरगपुर गांव में डीजे को लेकर हुए विवाद को सुलझा दिया गया था। रंगों का पर्व होली जैसे त्योहार पर घोसिया में आपसी भाईचारा व हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली है। घोसिया चेयरमैन पति व पूर्व चेयरमैन इब्रार अली ने अपने इलाके के तमाम हिंदू भाइयों के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर होली खेली और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस होली पर एक सबसे दिलचस्प नज़ारा यह देखने को मिला है कि हर मनमुटाव दूर कर चेयरमैन पति इब्रार अली व घोसिया नगर पंचायत के सभासद ज्ञानचंद जायसवाल ने गले लगकर खूब होली खेली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे नगर में भ्रमण किया। हर साल की तरह इस साल भी नगर से निकली झांकी जब चेयरमैन आवास पर पहुंची तो जोरदार स्वागत किया गया।
ज्ञानपुर गोपीगंज रोड के गिरधरपुर गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में एक अधेड़ समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ज्यादा चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायलों को रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि गोपीगंज के गोपपुर निवासी 27 वर्षीय रोहित गुप्ता व ज्ञानपुर के पटेल नगर निवासी 50 वर्षीय भोले सिंह की बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। रोहित गुप्ता ज्ञानपुर से गोपीगंज व भोले सिंह गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। दोनों बाइक जैसे ही गिरधरपुर के समीप पहुंची तभी आमने सामने टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले चित्र का नीले झंडे के साथ अपमान किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस को सूचना दी है। मामला गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव का है। इलाके के दीनानाथ, संदीप, हीरामणि, अवनीश, किशन, विजयराज, अमन जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव के चौराहे पर नीला झंडा लगा हुआ था जिस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी छपा था। शरारती तत्वों ने नीले झंडे को उखाड़कर अपमान किया है। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र व नीला झंडा लेकर प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रंगों का पर्व होली का नशा भदोही के युवाओं में सिर चढ़कर बोला है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में होली का उमंग देखा गया। होलियारों की मस्ती देखने लायक थी। ज्ञानपुर इलाके से कुछ अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। होलियारों की टोली कहीं रिक्शे पर दौड़ती भागती नजर आई तो कहीं साड़ी ब्लाउज पहनकर मस्ती करते देखी गई। होलियारों की टोली पूरी तरह मस्ती में सराबोर नजर आई। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक ज्ञानपुर के अलग अलग इलाकों में होली का उमंग देखने को मिला है, जहां रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए होलियारों की टोली ने खूब मस्ती की। दिन भर कबीरा सारा रारा गूंजता रहा। भदोही कोतवाली इलाके के सररोही बाजार से सटे रामपुर जमीने सररोही में रात करीब 1 बजे खुले मैदान में रखा बुझबुन जलकर खाक हो गया है। निजी साधनों से आग पर काबू पाते हुए इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। रामपुर जमीने सररोही निवासी मोहम्मद हुसैनी ने बताया कि वह कालीन कंपनी से निकलने वाले रद्दी ऊल वेस्टेज बुझबुन का काम करता है। बताया कि अपने मकान के सामने खाली पड़े मैदान में 32 टन बुझबुन रखे हुए था। रात करीब 1 बजे अचानक बुझबुन जलने लगा। जलते बुझबुन के गंध से उसकी नींद टूट गई। बाहर निकलकर देखा तो घर के सामने मैदान में रखा बुझबुन धू धू कर चल रहा था। बताया कि पास पड़ोस व परिवार के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया था, लेकिन तब तक काफी बुझबुन जलकर खाक हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस जांच पड़ताल कर चली गई थी। रंगों का पर्व होली भदोही जिले में बड़े ही उत्साह उमंग के साथ मनाई गई। हर कोई इस रंग के पर्व को अपने अपने तरीके से मनाया है। वहीं भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने अपने आवास पर बड़े उत्साह व उमंग के साथ होली मनाई है। अपने करीबियों के संग होली मनाते हुए अबीर गुलाल लगाया और गुजिया मिष्ठान तमाम लजीज व्यंजन परोसकर होली की मुबारकबाद दी है। भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन ने अपने आवास भदोही शहर के कटरा बाजार में पड़ोसियों व करीबियों के संग होली मनाई है। महिला को रंग लगाने के मामले को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर के रुदापुर बस्ती का है। अच्छलाल गौतम के मुताबिक वह पड़ोस के घर में पहुंचकर रंग खेल रहा था। इसी बात को लेकर धर्मेंद्र गौतम के परिवार वाले उसे मारने पीटने लगे। पिटाई से उसके सिर में चोटें आई हैं। बीच बचाव के लिए उसकी पत्नी अनीता देवी व भाभी जयमाला देवी व भाई बच्चेलाल गौतम पहुंचा तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। अच्छलाल गौतम ने पुलिस से शिकायत करते हुए इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया है।
कालीन नगरी भदोही को यूं ही मदमस्त नहीं कहा जाता है। रंगों के पर्व होली पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में मस्ती देखी गई। होली के मौके पर भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज, रेलवे फाटक के मंदिर के पास, चौरी समेत गोपीगंज के अमवा, जंगलपुर, सरई मिश्रानी, सरई रजपुतानी, औराई के माधो सिंह, सुरियामा के मौजूदा, कोयरौना के इनार गांव, नगरदा जैसे इलाकों में होली का हुड़दंग देखने को मिला है। युवाओं ने जमकर डीजे की धुन पर ठुमके लगाए और कहीं कहीं तो कपड़ा फाड़ होली खेली गई। होली को लेकर खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से शाम तक युवाओं की टोली होली की मस्ती में डूबी नजर आई। ज्ञानपुर के अछवर गांव में सामान लेकर लौट रहे श्याम सुंदर नामक युवक को रास्ते में रोककर मारा पीटा गया है। बीच बचाव के लिए लालती देवी व काशीनाथ पहुंचे तो उन्हें भी मारा पीटा गया है। ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर लालती देवी व काशीनाथ ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि परिवार का श्याम सुंदर नामक युवक गांव में कुछ सामान लेने गया था, लेकर लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही समर बहादुर उर्फ सिरई अमरेश चंद्रेश ने रोककर मारा पीटा है। बताया कि श्याम सुंदर की चीख पुकार सुनकर जब लालती देवी व काशीनाथ पहुंचे तो उन्हें भी मारा पीटा गया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। रंगों के पर्व होली त्योहार पर बुधवार की रात भदोही में शिव बारात निकली थी। भदोही शहर के एकमात्र तिराहे से लिप्पन तिराहा आनंद नगर श्री राम जानकी मंदिर तक यह शिव बारात निकाली गई थी। शिव बारात में डीजे व रथ भी मौजूद था। भदोही शहर के चकसैफ निवासी पूर्व सभासद प्रदीप कुमार गुप्ता व शहर के ही धौरारा निवासी करुणा शंकर दुबे के नेतृत्व में अबीर गुलाल उड़ाते यह शिव बारात एकमात्र तिराहा मर्याद पट्टी से निकाली गई थी, जो भरत टाकीज, अजमुल्ला चौराहा, तकिया कल्लन शाह, लिप्पन तिराहा, आनंद नगर, श्री राम जानकी मंदिर के पास पहुंचकर संपन्न हुई थी। शिव बारात में शामिल लोग रास्ते भर हर हर महादेव के जयकारे भी लगाते हुए चल रहे थे। शिव बारात में आशीष चौहान, मनीष गुरुशरण जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। शिव बारात को लेकर सीओ अशोक कुमार मिश्र, शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे दल बल के साथ डटे रहे। सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले महदेपुर गांव में होली का पर्व बड़े ही अलग अंदाज में मनाया गया है। कृष्णा यादव के नेतृत्व में गांव के युवाओं ने इस होली को खास बना दिया था। केमिकल युक्त रंगों के बजाय युवाओं की टोली ने महदेपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में सहित ज्ञानपुर के अलग अलग स्थानों पर दर्जनों पौधरोपण करते हुए होली का पर्व मनाया है। हालांकि युवाओं के इस प्रयास की महदेपुर व ज्ञानपुर के ग्रामीणों ने काफी सराहना की है। इस मौके पर श्यामधर यादव, विश्वनाथ यादव, डॉक्टर लाल साहब बिंद, अनिल यादव, एडवोकेट सर्वेश यादव आदि मौजूद रहे। चौरे के मानीपुर गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में घायल होकर एक 25 वर्षीय राकेश बनवासी नामक युवक पाया गया। चौरी के जगदीशपुर निवासी राकेश बनवासी घर से बाइक लेकर निकला था, जहां भदोही वाराणसी मार्ग के चौरी मानिकपुर गांव के सड़क किनारे पुलिया के बगल मौजूद एक गड्ढे में घायल होकर पड़ा था। राहगीरों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर ईएमटी राहुल कुमार व पायलट संजय यादव पहुंच गए थे और घायल बाइक सवार युवक को भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। माना जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होने के चलते राकेश बनवासी सड़क किनारे पुलिया के बगल मौजूद गड्ढे में गिरकर घायल हुआ है। 5 साल की रूबी गौड़ का जन्म उत्सव परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। जन्म उत्सव पर परिवार के लोगों ने जमकर डांस किया। सुरियामा के अभोली खेवखर निवासी मनीष कुमार व रेखा देवी की पुत्री रूबी गौड़ के जन्मदिन पर पूरा परिवार झूम उठा। केक काट कर लोगों ने उपहार भी भेंट किए थे। रूबी गौड़ के दादा धर्मराज व दादी उषा देवी ने आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर आशु, सुनील, अनिल, विजय शंकर आदि लोग मौजूद रहे। आपके भदोही जिले की खबरें, आपके शहर गांव की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रहे भदोही जिले की खबरों से पूरी तरह अपडेट।
आप अपने बच्चे, माता पिता व परिवार के बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।